हेलो फ्रेंड्स। एक घंटे पहले जो मैं लाइव आया था उसमें आई थिंक नेटवर्क का इशू ज़्यादा था, तो इसलिए दोबारा से लाइव आने के लिए वीडियो देखा तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ क्लियरिटी नहीं थी वॉइस में। तो सोचा दोबारा से एक बार कुछ मैसेज मेरे मन में था आप लोगों के लिए वो देना चाहूँगा। देखिए, आज जो लॉकडाउन कोरोना की वजह से चला हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये पूरे वर्ल्ड में ही चला हुआ है, क्योंकि इतना पेंडेमिक और एपिडेमिक ये जो ह्यूमनिटी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए ये कोरोना खतरनाक साबित हुआ है, तो इससे बच के रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट साथ साथ में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को, जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि देखिए, सूरज या सूरज की किरणें, या जो सुबह धूप आती है या दोपहर को जो धूप आती है, शाम को जो धूप आती है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी फॉर्चुनेटली कोई इसको प्रदूषित नहीं कर सकता। यदि प्योर किसी चीज़ को देखा जाए तो अग्नि और सूरज की किरणें सबसे प्योर चीज़ हैं, इसको आप कभी भी दूषित प्रदूषित नहीं कर सकते। तो आप घर पे रहना स्टार्ट कर चुके हैं, अगले 15-20 दिन के लिए अपने आप को सूरज के साथ कनेक्ट करेंगे तो 100% कहीं ना कहीं आप नेचर के साथ कनेक्ट करें। सूरज की किरणों को सुबह भी और शाम को ढलते टाइम भी लेना स्टार्ट करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूती के साथ फाइट करेगा किसी भी इन्फेक्शन से। और आपका जो फ्री वाला विटामिन होता है जो सूरज की किरणों से हमारी बॉडी में बनता है, जिसको आप विटामिन डी बोलते हैं, तो वो भी बहुत सारी रिसर्च स्टडी ये बोलती है कि जिसमें भी विटामिन डी की कमी होती है उसमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आप बहुत सारे सिट्रस फ्रूट खाएं, विटामिन सी खाएं, और धूप में अपने घर की बालकनी में, अगर की छत पे जाके 15-20 मिनट सुबह से हम धूप जरूर लें, क्योंकि वो प्रदूषित नहीं है। और आज तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहीं ना कहीं एनसीआर का एरिया का भी आप देखेंगे तो बहुत, मतलब ये मानो कि जो एक मिनिमम लेवल होता है उससे भी नीचे आ गया है, इतना अच्छा आ गया है। साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और मुझे जो लगता है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है अपनी हेल्थ साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में, देखिए आप यदि डाटाज पे बात करें तो इंडिया और आसपास की कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कोरोना में, इनमें यदि टोटल इन कंट्रियों की बात करें तो टोटल अभी तक इन कंट्रियों के 3,000 लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। और डेथ भी यदि बात करें तो 30 के आसपास ही डेथ है, यानी एग्जैक्टली डाटा मुझे मालूम नहीं है, बट इंडिया में 17 के आसपास आज हैं, 10 पाकिस्तान में हैं, 2-3 इधर उधर, यानी कुल मिला के अंडर 50 हम हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी जो हमारे कंट्रोल की चीज़ें नहीं है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है, जैसे इटली है, चाइना था, एक तो यूएस है या स्पेन है या डिफरेंट कंट्री, यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट क्यों हो, और अपने इंडिया में मुझे जो लगता है कि इसका कम इम्पैक्ट, या एशियन कंट्री में जो अपने आसपास की कंट्री में इम्पैक्ट कम क्यों है, इसका सीधा सीधा रीज़न एक है। एक तो हमारी यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, अंडर 50, अंडर 40, कम से कम 70% पीपल यहाँ पे जिनकी एज पाई रहती है। आप इटली की बात करें या चाइना की बात करें, स्पेन की बात करें, यूएस की बात करें, वहाँ पे यंग जनरेशन कम है, ओल्ड जनरेशन ज़्यादा। तो इम्यूनिटी ओल्ड जनरेशन में बहुत एज़ कम्पेयर टू यंग जनरेशन वीक होती है, इसलिए वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा आता है इसका। और कहीं ना कहीं जो हम इटली और स्पेन और यूएस जैसी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो इनका जो मुझे जो लगता है, जो सिविलाइजेशन है या अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण जो हुआ है, वो आज से 60 से 70 साल पहले हो चुका है। और वो एग्रीकल्चर से या जो मिट्टी से जुड़ाव था, जो उनका लैंड से जुड़ाव था, वो आज से लगभग 70 से 80 साल पहले ख़त्म हो चुका था। वो पत्थरों के जंगलों में, यानी कि शहरों में फ्लैट कल्चर में रहना स्टार्ट कर दिए थे। इंडिया अभी 15 साल या 20 साल से फ्लैट कल्चर पे है या शहरीकरण पे है। तो यहाँ अभी भी हमारी इम्यूनिटी का जो लेवल है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी भी। तो हमारे यहाँ जो इम्पैक्ट है इसका कोरोना वायरस का, मुझे जहनी तौर पे ये लगता है कि एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्री हैं उनकी बजाय हमारे यहाँ पे कम होने वाला है। बट
इसका मतलब कतई यही नहीं है कि आप इग्नोरेंस पे आ जाएं या पब्लिक गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में आ जाएं। इतना भी ये वीक वायरस नहीं है। देखिए, कोई भी नई चीज़ जब आती है तो वो थ्योरी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, थ्योरी ऑफ सस्टेनेबिलिटी या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो डार्विन की थ्योरी एक ही बात बोलती है कि आप कोई भी नई चीज़ आएगी वो अपने औचित्य के लिए लड़ाई करती है, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अपनी जगह बनाने के लिए एक फाइट करती है। तो अभी अभी ये म्यूटेट, ये एनिमल से ये हमारे ह्यूमन में अभी अभी इसने एंटर किया है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी ये लैब से निकला होगा, जी ये किसी ने जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके मॉडिफाई करके इसको बना दिया होगा, बट बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो एनिमल से ह्यूमन में जंप करते हैं और उसका एक रीजन होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन होने के बाद उस एनिमल में तो वो ऑलरेडी अडेप्ट थे, उसके लिए तो उसकी बॉडी के लिए वो नुकसानदायक नहीं थे, बट नए नए म्यूटेशन हुआ और हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी में इनके खिलाफ कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे किसी ह्यूमन बॉडी में जनरली 3 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिसको आप बैक्टीरिया वायरस की भाषा में जानते हैं। अब ये सारे के सारे नुकसानदायक थोड़ा ना है, बट पहली बार जब ये हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हुई, जो हजारों वर्षों पहले या 100 वर्षों पहले कोई आया, तो वो भी ऐसे ही आया था कि एकदम से हमारी बॉडी में उसने भी नुकसान पहुंचा। धीरे धीरे वो अडेप्टेबिलिटी, वो एज ए होस्ट हमारी बॉडी में अडेप्ट होता गया और हमारी बॉडी के लिए आफ्टर सम टाइम वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ऐसा काम करना स्टार्ट किया जिसको आज प्रोबायोटिक बोल रहे हैं। आने के बाद मतलब हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाता और हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा देता है। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। नया बैक्टीरिया है, बॉडी इसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, बॉडी भी हाइपर रिएक्शन दिखाती है, तुम कैसे घुस गए, और ये भी अपना हाइपर रिएक्शन में है कि मुझे यहीं म्यूटेट होके इसी बॉडी में रहना है। तो अब फाइट है हमारी इम्यूनिटी के बीच में और इस वायरस के बीच में। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इम्यूनिटी को जिताना या वायरस को जिताना है। इम्यूनिटी को जिताना चाहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी एक रात का प्रोसेस नहीं है डेवलप होने का, माय डियर फ्रेंड्स। एक रातों रातों ये डेवलप नहीं होती, इसके लिए टाइम चाहिए। इसके लिए डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ेगा, हाइजीनिटी पे फोकस करना पड़ेगा, नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी आदतों में, सोने के टाइम में, रेस्टिंग टाइम में, वर्किंग में, फिजिकल वर्कआउट में एक टाइम चाहिए इम्यूनिटी को अपने आप को बूस्ट करने के लिए। तो अभी हमें इससे लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, हाथों को बार बार में साफ करना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये कंटेक्ट जो इन्फेक्टेड आदमी है उसके जो स्पीटिंग करता है या बोलता है या जब वो थूकता है तो उसके जो थूक या बलगम से सरफेस पे पड़े या किसी के डायरेक्ट मुंह पे जाए तब ही ये फैलता है। अब मैक्सिमम देखा गया है इसमें हाथों से ये फैलता है। तो हाथों को बार बार में चेन ब्रेक करने के लिए, इस बैक्टीरिया को साफ करने के लिए आप अल्कोहलिक सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं जिसमें 60 से 70% IPA हो, और आप कोई भी ऑर्डिनरी जो भी आपके घर में साबुन हो उससे भी ये आराम से क्लीन हो जाता है, आराम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यूज कर सकते हैं, बार बार में हाथ धोते रहें अपनी, पर डेली व्यायाम जरूर करें, योगा जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूरी नहीं है कि मतलब आपको आता हो, बहुत सारी ऐप हैं फेसबुक यूट्यूब पे या बहुत सारी योगा की ऐप, उसको डाउनलोड करके फॉलो करके कर सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं, आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो इंडोर हो, आपकी छत पे जाके, बट पब्लिक गैदरिंग में नहीं है, सोलो एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक मेंटली हेल्थ का चैलेंज भी बनने वाला है, तो उसको करने के लिए आप मेडिटेट करें सुबह शाम। भगवान अल्लाह की इनकी जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं उसकी आप प्रे कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, बट पब्लिक प्लेसेस, मंदिर मस्जिद में जाके नहीं, अपने घर पे ही जब बैठ के आराम से आराधना कर सकते हो। और डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी सी डाइट लें और एक दूसरे का ध्यान रखें। अभी तक जो भी इसकी डाटा जा रहे हैं गांव तक ये ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। चाहे वो इटली की बात करें, वहाँ पे भी शहरों में ज़्यादा इम्पैक्ट है, गांव में कम इम्पैक्ट है। इसका एक ही रीज़न है, गांव के लोग अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले हैं। तो हमें भी जो लोग शहरों में अर्बनाइजेशन में पिछले 15-20 साल से रह रहे हैं, या जो लोग ज़्यादा हाइजीन रह रहे थे, जो लोग ज़्यादा
नेचर के डिसकनेक्टेड थे। तो सोचने का मौका है, कोरोना ने हमें फॉर्चुनेटली इसके डार्क साइड की बजाय ब्राइट साइड देखें तो एक मौका दिया है कि हमें मज़हब धर्म से उठ करके एक मानव धर्म को अपनाना चाहिए, और इन चीज़ों के साथ हमें एक दूसरे से सोशल जो इंट्रैक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज आप कोरोना के केस में देख लीजिए, ना तो ये मजहब को जानता, ना ये धर्म को जानता, ना ये ब्लड ग्रुप को जानता, ना ये कंट्री को जानता कि ये यूएस वाला है तो ये बहुत स्ट्रोंग है, या ये बांग्लादेश वाला है तो ये बहुत वीक है। ये मजहब, धर्म, कंट्री, जाति पाति से किसी चीज़ से नहीं आदमी को देखता है। इसको बस जो भी मिलता है उसी में इन्फेक्ट कर देता है। अब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो आप इसको काउंटर कर सकते हैं। यदि आपकी इम्यूनिटी वीक है तो कहीं ना कहीं इस पे काउंटर करने में आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है। इसलिए ये हम इंसानों के लिए एक मैसेज भी है प्रकृति का कि हमें प्रकृति को टच कर रखना चाहिए, कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए, मिट्टी से जुड़ना चाहिए, सूरज की किरणों से जुड़ना चाहिए, पोल्यूशन को बचाना चाहिए, पोल्यूशन कम पेस्टिसाइड यूज करने चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी पे फोकस करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। साल में एक ऐसा काम करें जो हमारी नेचर के लिए अच्छा हो, जैसे पेड़ लगाना है, या आप अपने कहीं पे भी जाके कोई ऐसा रोड के किनारे वाले पेड़ों को पानी दे सकते हैं। कुछ भी तरीके प्रकृति को फायदा पहुंचाए। आप देख लीजिए, जैसे इंसान घरों में गए हैं तो प्रकृति किसी भी आप गूगल करेंगे, एनसीआर का एयर इंडेक्स कितना बेहतरीन हो गया है। तो हम इंसानों ने कहीं ना कहीं इस प्रकृति से लिया ही है, इसको दिया कुछ नहीं, इसको एक्सप्लॉइट किया है। और इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो अकेली, जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है, एनिमल, बर्ड्स, जितने भी आप देखें, कीड़े मकोड़े, जितने जीव जंतु हैं, कोई भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता। सब प्रकृति के अनुसार चलते हैं। कम होता है, हम इंसान ही ऐसे प्राणी हैं जो इस प्रकृति के साथ एक्सप्लोइटेशन में जीते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक मैसेज मेरा एज ए नागरिक होने के नाते एक नैतिकता वाला मैं देना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ मेरे जो जो लाइक नहीं करते वो बोलेंगे जी ज़्यादा धर्मगुरु बन गए। नहीं, मेरा मानना है कि मुझे मेरे जहन में जो आया आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया, तो यही है कि मैसेज जस्ट बी विद नेचर। पोल्यूशन को बचाएं, वाटर पोल्यूशन को बचाएं, एयर पोल्यूशन को बचाएं, और गंदगी फैलाने से बचें। और इस कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व के लिए खतरनाक साबित हुई है, उससे बचने के लिए अपनी सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, घरों पे रहें, अच्छा खाना खाएं, हाथों को बार बार धोते रहें, अपने चीज़ों को सैनिटाइज करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।